नमस्ते, मेरा नाम नमन है और आप देख रहे हैं काफिला। इस वक्त मैं लखनऊ के कैसरबाग में हूँ और ये कचहरी के पास का इलाका है। आप देख सकते हैं कि ये जो मलबे में तब्दील हो गए घर हैं, ये दरअसल कोई घर नहीं है, ये वकीलों के चैम्बर हैं जिस पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। नगर निगम का कहना है कि ये अवैध थे और इनकी वजह से इस पूरे इलाके में जाम लगता था, क्योंकि ये कैसरबाग का इलाका है, यहाँ बस स्टैंड भी है, तो लोग जो है वो आते थे, इसकी वजह से जाम लगता था। और इसी के बाद अब नगर निगम ने इस पर कार्रवाई की है और ऐसे कई चेंबर्स थे जो रोड के किनारे थे, उनको तोड़ दिया गया है। लेकिन अब नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद वकीलों में आक्रोश है। उनका कहना है कि हमें नोटिस नहीं दिया गया था, बिना नोटिस के ये कार्रवाई की गई है। हम वकीलों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका इस मुद्दे पर क्या पक्ष है और वो क्या कहना चाहते हैं। तो प्रशासन की इस कार्रवाई पर जो वकील हैं उनमें खासा आक्रोश है। हमारे साथ इस समय कुछ वकील हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उनका पक्ष इस मसले पर क्या है। सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह मेरा नाम है। मैं सेंट्रल बार एसोसिएशन का पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। सर, ये जो कार्रवाई हुई है इस पर क्या पक्ष है वकीलों का और क्या मांग है आप? देखिए, प्रशासन ये कहता है कि ये चैम्बर अवैध हैं, इंक्रोचमेंट के आधार पर इन चैम्बरों का निर्माण किया गया है। हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि आपको अमीनाबाद का अतिक्रमण नजर नहीं आता, आपको नजीराबाद रोड का अतिक्रमण नजर नहीं आता, आपको नखास का अतिक्रमण नजर नहीं आता। आप अभी हम जब कचहरी आ रहे तो लालबाग जैसे पॉश इलाके में जिस तरीके का अतिक्रमण है प्रशासन को वो नजर नहीं आता। प्रशासन की अपनी पुलिस चौकी अतिक्रमण के माध्यम से पूरे शहर में बनी हुई है और उसे प्रशासन कहता है ये वैध है। वो उनकी अवैध बनी हुई पुलिस चौकी प्रशासन की नजर में वैध है और ये चैम्बर अवैध है, जहां पर हमारे नौजवान अधिवक्ता साथी जो लॉ ग्रेजुएट हैं, जिनका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है और समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए अंतिम प्रयास करते हैं, और वो साथी अगर 4 कुर्सी एक मेज लगाकर 3 सेट के नीचे अगर बैठे हुए हैं तो प्रशासन को और सरकार को ये भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए अच्छा नहीं लगता कि ये सरकार से सवाल करते हैं, इसलिए अच्छा नहीं लगता ये एक उस सिंडिकेट को जो खादीधारी है और खाकीधारी हैं, उनके सिंडिकेट को तोड़ते हुए इस शहर के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम करते हैं। इसलिए आपको इनकी ये चौखट नजर नहीं आई, इसलिए आपने तोड़ दिया और आप इन्हें कह रहे हैं ये अवैध है। इसी कड़ी में जब आप ये चैम्बर तोड़ रहे हैं तो हमारे नौजवान अधिवक्ता साथी सड़क पर हैं और उसी झटके में जो आपने ये होटल तोड़ा उसका निर्माण हो रहा है। देखिए उसका निर्माण हो रहा है, तो हम ये क्या माने कि प्रशासन ने उसे पैसे लिए क्या? प्रशासन के समर्थन से वो निर्माण हो रहा है। आज प्रशासन को दिखाई मतलब तो अभी हमारे अधिवक्ता साथी सड़क पर खड़े होकर अपने चैम्बर के टूटने का दुख मना रहे हैं, दूसरी तरफ वो व्यापारी होटल खोल रहा है और बांस लगा रहा है। तो हम ये मानते हैं कि शहर में पुलिस की मिली भगत से जिस तरीके से शहर के आधी सड़कों पर व्यापार हो रहा है और वो व्यापार शहर प्रशासन की मिली भगत से हो रहा है, और उन्हीं मुद्दों पर जब अधिवक्ता सवाल खड़ा करता है तो उनका आशियाना भी आप छीन लेने की कोशिश करते हैं। सर, क्या मांगे हैं आपकी? क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत बार काउंसिल से की है? क्या कोई लिखित शिकायत की गई है और आप मांगे क्या है? निश्चित तौर पर बार के माध्यम से और बार काउंसिल के माध्यम से हम सरकार से और प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि आपको कम से कम 15 दिन का नोटिस देना चाहिए था। और यहाँ पर जो सामान जो हमारे वादकारियों की फाइलें रखी हुई थी, जो एसी था या और तमाम सामने लैपटॉप वगैरह थे, लैपटॉप टूट ही नहीं गए हैं, यहाँ से गायब हो गए हैं। वो उनके बारे में जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन का इसका जिम्मेदार होगा क्या? आपको कम से कम बताना चाहिए था। और देखिए इसमें ये चैम्बर किसके हैं? ये उन नौजवान साथियों के हैं जो 5 साल से 10 साल के बीच की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इन्होंने कैसे अपने पिता से, अपने साथियों से पैसा इकट्ठा करके एक ईंट जोड़ी होगी, एक टीन सेट लगाया होगा, इसलिए कि यहाँ सम्मानित तरीके से हम अपने वादकारियों को न्याय दिलाने के लिए कुछ लिखा पढ़ी कर सकें। सर, क्या कोई नोटिस दी गई थी? कोई नोटिस नहीं दी गई थी। आप माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप वैध है या अवैध है ये न्यायपालिका तय करेगी, और कोई भी विध्वंस के पहले आप कम से कम 15 दिन की नोटिस देंगे। आपने दिया क्या? तो ये निश्चित तौर पर इस कार्रवाई को हम अराजक कार्रवाई कहते हैं और प्रशासन को हम गुंडा कहते हैं। सर, कोई नोटिस नहीं दी गई थी क्या?
कोई नोटिस किसी प्रकार की किसी प्रकार की कोई नोटिस नहीं दी गई है। आपका भी यहाँ चेम्बर था, हमारी चैम्बर है, वो भी तोड़ा गया है, वो भी तोड़ा गया है, तो कोई नोटिस प्रशासन कोई की तरफ नोटिस नहीं दी गई। सर कोई किसी नोटिस? प्रकार की कोई नोटिस नहीं दी गई। और कल आकर के मॉर्निंग में सुना है कि वहाँ सुबह तोड़ा गया, अवैधिक रूप से तोड़ा गया। और अभी सुनने में भी आ रहा है कि मुआवजे का क्या है, कौन देगा, ये भी कोई जानकारी नहीं है अभी किसी प्रकार की। तो आपने सुना वकीलों का पक्ष जाना, उनका साफ कहना है कि ये जो कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है यह अनैतिक है और इससे पहले प्रशासन ने कोई नोटिस इन लोगों को नहीं दिया गया था। इनका कहना है कि इनको उचित मुआवजा दिया जाए क्योंकि इनका इन चेम्बर्स को टूटने से इनका खासा नुकसान हुआ है। चेम्बर बनाने के लिए सरकार जो है अभी तक बुलडोजर बाहर चला रही थी। अब सरकार की हिम्मत इतनी हो गई, वकीलों में बुलडोजर चला रही है। जब बुलडोजर में सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका तो काहे चला रहे हैं ये बुलडोजर? अच्छा कोई नोटिस दिया होता? कोई नोटिस नहीं, आके बुलडोजर ला गुजर दिया बस। हमें मुआवजा दिया जाए और चेम्बर बनाया जाए, अंदर सब चेम्बर बनाए जाए और बिना चेम्बर कुछ नहीं होगा। और जो बन पड़े हैं जो उनको इलाट करें, जो चेम्बर बन गए हैं बन पड़े उनको इलाट किया जाए। अगर ये अवैध है तो इनको खत्म किया जाए और जो बाहर चैम्बर अंदर जो बने हुए चैम्बर है जिसमें ताले लगे हुए हैं उस व्यापारिक प्रतिष्ठान का पुनः निर्माण हो रहा है। देख लीजिए सामने आपके सामने, जिस समय आप यहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे हैं उस समय उसका निर्माण हो रहा है, वो देखिए। कुल सरकार की गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है। आप खुद बना रहे हैं, वहाँ निर्माण हो रहा है। निश्चित तौर पर प्रशासन की मिली भगत से हो रहा है। बिल्कुल 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 प्रशासन मिला हुआ है। अधिवक्ता को अंदर बैठने की व्यवस्था दी जाए तो क्यों बाहर भटके हुए? और बुलडोजर यहाँ भी आ गया। हम लोग 20 साल से यहाँ पर नियमित तरीके से स्टैंड का ठेका नहीं हुआ। ये वन वे है और बता दीजिए ये वन वे चल रहा क्या? 5 कंटेम्प्ट है इस पर। और सुनिए, पांच सामने बलरामपुर है, इनको वन वे करें या यहाँ कोई ब्रिज बना दे, लेकिन क्या वन वे है? नहीं करे हुए। ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से वन वे। और आप बताइए 5 कंटेम्प्ट है इस पे। लाटूस रोड पे 12 कंटेम्प्ट है। और ये जुल्म हो रहा है, ये कुल के गुंडागर्दी हो रही है कि रात चोरी से आके हमारा सब किराए दे रहे हैं और सब कंप्यूटर गायब हो गए, पंखे गायब हो गए, नगद बताइए भैया का भी गायब हुआ है। ये हमारे अधिवक्ताओं के दसियों साल पुराने चैम्बर थे, उसमें इतनी कीमती फाइलें, कीमती सामान, दस्तावेज फाइलें सब रखी थी और सारे जो है बिना किसी नोटिस के जो है प्रशासन ने आके यहाँ पे जिस तरीके से जो है अधिवक्ताओं की गैर मौजूदगी में यहाँ पे बुलडोजर जो है सुबह जो है 5 बजे आके यहाँ पे बुलडोजर चलाया, ये बहुत ही निंदनीय है और इसका जवाब देना पड़ेगा नगर निगम को और प्रशासन को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो इस पूरी घटना पर आपने सुना कि वकीलों में खासा आक्रोश है। अब इस समय हम यहाँ चैम्बर में हैं, इस पर भी कार्रवाई की गई। आप देखिए बुलडोजर चला है और ये भी टूट चुका है। हमारे साथ वकील हैं, हम जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन वर्मा एडवोकेट है। ये आप ही का चैम्बर था? जी, ये मेरा चैम्बर है और यहाँ मैं पिछले 12 सालों से बैठ रही हूँ। मैम क्यों ये कार्रवाई की गई है? क्या आप लोग को इससे पहले कोई नोटिस दिया गया था? कोई नोटिस नहीं दिया गया। अगर नोटिस दिया गया होता तो हम लोग उस पे कुछ अपना रिप्लाई देते, बट कोई नोटिस नहीं आया, कोई भी किसी तरह की कार्रवाई के निर्देश नहीं थे। ये भी जो किया गया है ये राजनीति के तहत, साजिश के तहत किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे चैम्बर्स हैं जो पिछले 12-15 सालों से बैठ रहे हैं। कुछ अवैध चैम्बर्स जो बाहर बने हुए थे उनको तोड़ने की कार्रवाई थी, उनके उस पे यहाँ के चैम्बर तोड़े गए हैं। ये जो आप लोग को चैम्बर्स अलॉट होते हैं तो क्या आपको ये बार काउंसिल अलॉट करता है चैम्बर्स? ये बार काउंसिल अलॉट नहीं करता है। बार काउंसिल द्वारा जो अलॉट किए जाते हैं चैम्बर वो तो इतने महंगे होते हैं, 5-5, 7-7 लाख रुपए जो बार लेती है। वो नॉर्मल अधिवक्ता अपना घर चलाएगा या फिर बार में 7 लाख रुपए का चैम्बर लेगा। तो जो अधिवक्ता को जहाँ इस जगह पे जगह मिलती है कैंपस में, वहाँ अपना जो बेड शेड डाल के अपना न्यायिक कार्य करते हैं। मैम अब तो ये चैम्बर तोड़ गया है कि आपने इस कार्रवाई के खिलाफ कहीं शिकायत की है किसी बार काउंसिल में ही, या लिखित रूप में आपने किसी शिकायत की है? अभी लिखित रूप से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बार ने इस पे हमारी जो बार है सेंट्रल बार, उसके पदाधिकारियों ने कहा है यह निंदनीय कृत्य है, जो कि अभी हमारा साथ दे रही है। अब बार क्या संज्ञान लेती है उसके खिलाफ फिर कोई कार्रवाई की जाएगी। मैम जैसे देख रहे हैं पूरे पक्का था तो काफी आपका नुकसान भी हुआ है। अभी मैंने इसको 6 महीने पहले इसमें 50,000 रुपए लगाए। देखिए आप देख सकते हैं पुट्टी टीन सब लगवाई है और अभी 4-5 महीने बाद ही ये तोड़ दिया गया। मेरा तो बहुत नुकसान हो गया, फाइलें, टेबल्स, चेयर सब टूट गए।
मैम जिस दिन प्रशासन आया यहाँ पर, क्या उस आपको उस तब भी नहीं बताया गया कि कोई ऐसी कोई, संदेशा ताकि नहीं आप चेयर टेबल निकाल सके बाहर? नहीं नहीं, ऐसा कोई अंदेशा नहीं था कि यहाँ पे कुछ ऐसा कृत्य हो चुका है। सुनने में आया है कि हमारी सेंट्रल बैंक की कार्यकारिणी के कुछ पदाधिकारीगण जो मौजूद थे, उनकी शह पे ये कार्य किया गया है और उन्हीं की लायबिलिटी भी बनती है इसको बनवाने की। अगर ऐसा कुछ नहीं बार द्वारा कोई कंपनसेट हम लोगों को किया जाता है तो फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। मैम प्रशासन का तर्क है कि इन चेम्बर्स की वजह से यहाँ जाम लगता था आसपास। देखिए यहाँ पे जाम की आप स्थिति देख सकते हैं, आगे ठेले खोमचे और नगर निगम की पार्किंग और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि हमारे चैम्बर्स तो किनारे बने हुए हैं। इसमें कोई आप किसी तरह का अतिक्रमण होता है तो देखिए कितनी जगह पड़ी हुई है। हम आखिरी सवाल यही, क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांग यही है कि जो बार काउंसिल जो हमारे चैम्बर्स तोड़े गए हैं, बार काउंसिल इसका संज्ञान ले, हमारी बारें इसका संज्ञान ले, जो हम लोगों का नुकसान हुआ है बार हमको कंपनसेट करे। तो आपने वकीलों का पक्ष सुना। वकील की यही मांग है कि हमारा जो भी नुकसान हुआ है कम से कम उसकी भरपाई की जाए, और क्योंकि इनके पक्के चैम्बर्स थे जिनको तोड़े गए, और इन्होंने ये भी कहा कि हमें इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं थी, ना ही कोई नोटिस मिला था प्रशासन के द्वारा कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आगे जो भी अपडेट्स होगा हम आपको देते रहेंगे। हमारे साथ कुछ और वकील हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? संजीव कुमार राठौर, एडवोकेट। सर ये जो पीछे चैम्बर टूटा हुआ दिख रहा है आप ही का है? जी हमारा चैम्बर है, ओम लीगल के नाम से चैम्बर था हमारा। तो ये जो प्रशासन ने कार्रवाई की है, क्या इसके पहले आपको कोई नोटिस दिया गया था? क्योंकि प्रशासन का ये तर्क है कि ये अवैध चैम्बर्स थे जिन पर कार्रवाई की गई। लगभग हमारी प्रैक्टिस 22 साल की है और 12 साल से ज़्यादा हो चुका चैम्बर बने हुए। पक्का निर्माण था पूरा, और इसमें AC लगी हुई थी, कंप्यूटर, लैपटॉप, अलमारी देख लीजिए सब फाइलों से भरी हुई है। काफ़ी दिन से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगभग 12 यहाँ चैम्बर 12 साल बने हुए पुराना है। कोई भी प्रशासन ने नोटिस नहीं दी है, ना कोई जानकारी दी है। चोरी छुपे आकर के अधिवक्ताओं के चैम्बर सब गिरा दिए गए हैं। इससे अधिवक्ताओं में बहुत ज़्यादा रोष है। और बहुत ये दीपावली का कितने का नुकसान हुआ है यहाँ पर? लगभग 4-5 लाख रुपए प्रति चैम्बर का नुकसान हुआ है। हर चैम्बर में लगभग सामान। आपने कहीं शिकायत की है इसकी? हाँ, ये देखो हमारी सहयोगी है अर्चना कश्यप जी, इन्होंने कल ही मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो है शिकायत की थी। अन्य उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मांग है आपकी? हमारा जो नुकसान की भरपाई 4-5 लाख रुपए पर चैम्बर की हुई है वो दिया जाए, चैम्बर बनवाया जाए, हमारे बैठने की व्यवस्था की जाए, जिससे हम लोग प्रैक्टिस कर सकें, वकीलों को न्याय दिला सकें। तो वकीलों का साफ कहना है कि उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया था, और जो ये कार्रवाई हुई है उनको प्रशासन नए चैम्बर्स अलॉट करे और उनकी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी प्रशासन करे। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वकीलों में आपको खासा जो है आक्रोश इस कार्रवाई के बाद देख रहा है। फिलहाल हम इसकी और अपडेट्स आपको देते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों की आप देखते रहिए काफिला।